हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ के, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी मतलब क्या है? क्या संभावना है, चांस। व्हाट इज चांस? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किससे लिया गया है बेटा? पॉसिबिलिटीज से लिया गया है। क्या चांस है? जैसे अगर किसी रेस में हम दो लड़कियों को दौड़ा रहे हैं, तो अगर हम दो लड़कियां वहां रेस में दौड़ रही हैं तो हम कहेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि लड़का जीते। तो जब लड़कियां ही दौड़ रही हैं तो केवल लड़कियां ही जीतेंगी, लड़का तो जीतेगा नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? लड़के की जीतने की 0। ठीक है, पर अगर हम कहेंगे क्या चांस है कि लड़की जीते, तो लड़कियां ही दोनों दौड़ रही हैं तो कोई भी एक लड़की उसमें से जीतेगी और जो भी होगी वो लड़की ही होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है इस समय लड़की के जीतने की? 1। ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी है क्या चीज? जैसे अगर हम आपको यहाँ पर समझाएं कि ये क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए हमने ये गेंद लिए हैं। ठीक है, काउंट कीजिए ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बॉल्स हैं। ठीक है ना। तो ये 9 बॉल्स हमने एक थैले में रख दिए हैं। तो ये 9 बॉल में 2 क्या है बेटा? रेड है। उसके बाद आपके पर्पल है, 1 2 3 4 पर्पल है और 1 2 3 क्या है? ब्लैक गेंद है। तो इतनी आपने 9 गेंद जो है, 9 बॉल्स जो है एक थैले में रख दी है। फिर हमने क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम अचानक थैले से हाथ डालकर थैले के अंदर हम एक गेंद निकालें और वो गेंद लाल हो, तो आप बताइए क्या चांस है कि वो लाल हो? तो लाल आने की चांस क्या है? आपको पता है कि थैले में लाल गेंद सबसे कम है, तो सबसे कम चांस है लाल आने की। ठीक है, पर कितनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर कहेंगे ब्लू आने की चांस क्या है, तो ब्लू आने की चांस क्या है? ब्लू गेंद क्योंकि ज्यादा है। ये देखिए पर्पल गेंद 1 2 3 4 सबसे ज्यादा गेंद है। तो फिर अगर हम निकालेंगे एट रैंडमली तो सबसे ज्यादा चांस है कि क्या आए? वो गेंद पर्पल आए। और फिर ब्लैक गेंद क्या है? उससे कम है पर्पल से और रेड से ज्यादा है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर बेटा 2 रेड गेंद होती और सारी गेंद पर्पल होती, तब हम कहते हैं क्या चांस है पर्पल गेंद आने की? तो ज्यादा चांस है। अगर हम अचानक गेंद निकालेंगे तो पर्पल ही आएगी, रेड क्या है? चांस कम है। तो इससे हम क्या करते हैं? ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फार्मूला है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये ई क्या कर रहा है? मेंशन कर रहा है इवेंट। तो किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल इवेंट, ठीक है, उस घटना से संबंधित जितने इवेंट है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल इवेंट को नीचे। जैसे अगर हमने कहा रेड गेंद निकाल लें, तो रेड गेंद निकालने के लिए क्या चांस है? केवल 2 ही गेंद जो है वो रेड है। तो अगर 2 ही गेंद रेड है, अगर इन्हीं दोनों गेंद को टच करते हैं तो रेड निकल सकती है। तो ये आपका अगर है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद की हम रेड निकालें, थैले के अंदर भरी है, तो रेड गेंद कितनी है बेटा? 1 और 2। तो रेड गेंद आपकी संख्या कह रहेगी। फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 2। ठीक है, और टोटल इवेंट नीचे रहेंगे। तो टोटल हमने बताया था ये 9 है, तो 9 नीचे रहेंगे। ठीक है ना। तो फेवरेबल ऊपर है और टोटल इवेंट नीचे है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/9। ठीक है ना, 2/9। फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर पर्पल गेंद की है तो ये क्या आएगी आपकी? देखिए ये आएगी प्रोबेबिलिटी किस गेंद की? ये पर्पल गेंद है। ब्लू लिख दें क्या? सब पर्पल ही लिख देते हैं, ब्लू लिख देते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गेंद, तो ये कितनी है? 1 2 3 4। तो 4 ऊपर रहेगा बेटा, 4, और नीचे क्या आएगा? 9। ठीक है, क्योंकि ब्लू गेंद जो है वो 4 ही है और टोटल गेंद कितनी है? 9 है। तो कोई भी यही 4 गेंद में से अगर हम टच करेंगे, यही 4 गेंद अगर हमसे निकलेगी, तभी क्या होगी बेटा? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गेंद की होगी, और जबकि टोटल 9 है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? यहाँ पर देखिए इसको कर देते हैं वही प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल गेंद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर ब्लैक गेंद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गेंद कितनी हो जाएगी? 3 ऊपर रहेगी बेटा और 9 नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर से इस सवाल को समझिए। अगर एक थैले में हमने 9 गेंद रखी है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उस गेंद को निकालने की है जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मेरा देखिए ये 9 गेंद रखी है, तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद की कितनी है? 2/9। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल गेंद की क्या है? 4/9।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गेंद की कितनी है 3/9, ठीक है, क्योंकि 3 गेंद ही ब्लैक है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, हम आपको डाइस से समझाते हैं। ये जैसे डाइस है, तो ये बताइए डाइस में कितने फेसेस होते हैं। डाइस के अंदर 6 फेस होते हैं, ठीक है, पासे के अंदर कितने फेस होते हैं 6, और सब फेस में लिखा होता है, जैसे ये देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये जो है आपके मेंशन होते हैं सब में। तो हम लोग कहते हैं कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा आपकी 3 आने की, या प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है बेटा 5 आने की, या प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 6 आने की, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस फेस में टोटल कितने आउटकम्स हैं, कितनी चीजें आ सकती है। अगर हम पासे को, कोई एक पासे को फेंकेंगे तो कितनी चीज आ सकती है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, इन्हीं 6 नंबर में से ऊपर कोई भी चीज आ सकता है, ठीक है ना। इन्हीं 6 नंबर डिजिट्स में से कोई चीज ऊपर आ सकता है, ठीक है। 8 तो है नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, 11 तो नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ही मेंशन है। तो अगर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 3 जो है वो कितने फेसेस में लिखा है, तो 3 वहां पर केवल एक ही फेस में जो है वो 3 लिखा है, एक ही फेस में क्या लिखा हुआ है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है बेटा 1, ठीक है, एक ही फेस में, क्योंकि 3 है और टोटल फेसेस कितने हैं 6, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है 1/6, ठीक है। अगर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो 6 भी कितने फेसेस में लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि पासे में सब फेसेस में 6 लिखा है या 5 फेसेस में 6 लिखा है तो 6 ज्यादा आएगा, ऐसा तो नहीं है। सब एक एक बार लिखा है आपका 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो केवल एक ही फेस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1/6 इसकी भी वही प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो देखिए 5 भी कितनी बार लिखा है पासे में, इस पासे में एक ही बार 5 लिखा है, ठीक है ना, एक ही जगह 5 है, ऐसा तो नहीं है कि 2 जगह 5 लिखा हुआ हो, तो 2 चांस हो जाती, केवल 5 आने की चांस क्या है 1 है, ये 1 है, और जबकि टोटल चांस, टोटल इसमें कितने फेसेस है 6, तो ये भी क्या हो जाएगी 1/6, यानी कि पासे के अंदर कोई भी डिजिट ऊपर आए इसकी चांस क्या है, इसकी चांस है 1/6, क्योंकि वो फेस उसमें एक ही बार है, चाहे 1 की चांस पूछी जाए, चाहे 2 की चांस या 3 की, सबका क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 बताइए, पासे के अंदर डाइस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 तो कहीं लिखा ही नहीं है पासे में, 6 ही तक मेंशन है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की चांस क्या है 0, और टोटल चांस क्या है 6, तो यानी कि मेरा क्या आ गया 8 आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, अगर यही डाइस को हमने फेंका है, ठीक है, एक डाइस हमने फेंका है और फिर पूछा है कि एक डाइस को फेंकने के बाद प्रोबेबिलिटी कितनी चांस है कि वो इवन आए, क्या है इवन आए, तो एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो क्या क्या है आपका 1 2 3 4 5 6, इतने ही आउटकम्स है, ठीक है। तो मतलब इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर 2 4 और 6, अगर 2 आएगा पासे के ऊपर तब भी हम कहेंगे देखिए इवन आ गया, 4 आ गया, अगर हमने पासे को फेंका है डाइस को तो 4 आ गया, तो भी क्या आ गया आपका इवन नंबर आ गया है, और अगर 6 आया तो भी क्या आ गया आपका इवन नंबर आ गया है। तो टोटल आपकी चांस कितनी है 1 2 3, देखिए 1 2 3, यही 3 नंबर अगर आपका आएगा तो इवन कहलाएगा, मतलब टोटल चांस हम काउंट करेंगे तो ये आ गई 3, ठीक है ना, और ये आपका है 1 2 3 4 5 6, टोटल चांस 6, ठीक है ना। 3 जो है वो फेवरेबल टोटल चांस है, फेवरेबल मतलब 2 4 और 6 ये क्या है इवन नंबर है, ये क्या है इवन नंबर, जो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अगर पूछा जाए, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यहाँ इवन नंबर मेंशन कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2, कट के क्या आ जाएगा ये 1/2, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी अब समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए अब हम सम्स बताते हैं, 15.1 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी अब हम बताने जा रहे हैं, अच्छे से देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E, मतलब कोई भी घटना घटित हो जाए या कोई भी घटना ना घटे, ठीक है ना, कोई भी इवेंट हो जाए हैपन और कोई भी घटना ना हो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जुड़ के क्या होती है, प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है ऑलवेज 1, ठीक है ना,
ऑलवेज टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज की 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कि वो चीज हो ही ना, क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले जैसे कि आज है आपका, आज मंडे है, तो कल जो है आपका क्या होगा, अगर हम कहेंगे कि कल वेडनेसडे है, अगर आज मंडे है तो कल वेडनेसडे है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये क्या कहेंगे 0, क्योंकि मंडे है तो कल ट्यूसडे ही होगा, ठीक है ना, ये कैन नॉट हैपन। ये क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या है, मतलब वेडनेसडे होने की, अगर आज मंडे है तो वेडनेसडे होने की कल के प्रोबेबिलिटी क्या है 0, क्योंकि कल हमको पक्का पता है कि अगर आज मेरा मंडे है तो कल ट्यूसडे ही होगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, क्या हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0। इस तरह की घटना में, जैसे कि आज अगर हम कहेंगे 24 तारीख है, ठीक है ना, आज अगर 24 तारीख है तो कल क्या होगा 25 तारीख होगी। अगर हम कहेंगे आज 24 है और कल 28 तारीख होगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि कल 28 होगी, तो हम कहेंगे 0, क्योंकि बिल्कुल भी चांस नहीं है कि अगर आज 24 है तो कल 28 तारीख नहीं हो सकती है, ठीक है ना, डेट 28 नहीं हो सकती है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0, ठीक है। सच एन इवेंट इज, इस तरह के इवेंट को क्या कहते हैं बेटा, इम्पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल, POSSIBLE, ठीक है। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, कई प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है जो आवश्यक है, जो जरूरी है होगी, ठीक है ना, जिसका होना आवश्यक है। ये क्या होते हैं, इस प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं बताइए, इसे कहते हैं सच एन इवेंट इज कॉल्ड, देखिए इसे क्या कहते हैं आपकी 1, जैसे कि आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी जो कंपलसरी होगी, जैसे आज मंडे है तो कल ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कल ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, क्योंकि आज अगर मंडे है तो कल ऑफ कोर्स ट्यूसडे ही होगा, कल कंपलसरी ट्यूसडे होगा। तो इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आज आपका ऐसी घटना को कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, श्योर है ये तो कि कल होगा। जैसे आज अगर 24 तारीख है तो कल 25 तारीख होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कल 25 तारीख होगी। हम कहेंगे कल 25 तारीख होगी कि नहीं, तो अगर आज 24 है तो कल 25 तो होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली घटना का प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और इस घटना को क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे, ठीक है। The sum of the probability of all elementary events of the experiment is 1. अगर हम सभी प्रोबेबिलिटी को किसी भी इवेंट के जोड़ लें तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है ना। The probability of an event is greater than or equal to 0. किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी 0 होती है, ठीक है ना, या 0 से क्या होती है ज्यादा और 1 से क्या होती है कम या 1 के बराबर। फिर से समझा देते हैं, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे कि इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 5 है, तो ये गलत है, 5 हो ही नहीं सकती है। हम कहेंगे इस घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 है, तो 2 नहीं हो सकती है, मतलब है जरूर मैंने प्रोबेबिलिटी में कुछ मिस्टेक की और 2 आंसर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी का जो आएगा आपका वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होती है, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 होती है और सबसे कम 0। अगर हम कहेंगे कोई भी इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी जो है आपकी माइनस जो है 3 है, तो क्या -3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है 0, ठीक है, -3 तो उससे छोटी है, वो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, Which of the following experiments are equally likely outcomes? Explain this. Equally likely किसे कहते हैं, जैसे कि आपके पासे हैं तो उसमें 6 फेस हैं, तो वो 6 फेस इक्वली लाइकली हैं, बिल्कुल एक ही तरह के बने हुए हैं, एक ही तरह की वेट है, एक ही तरह का चीज है, 2 आए 3 आए 6 आए, सब क्या है उसमें इक्वली लाइकली, एक ही तरह के फेस है, कुछ भी आ सकता है, तो ये 6 फेस इक्वली लाइकली है, ठीक है। जैसे पासा है तो वो भी कैसे बना होता है, इक्वली लाइकली, दोनों तरफ हेड या टेल कोई भी आए एक ही तरह का भार एक ही तरह का बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका है बारिश होने की संभावना क्या है, तो ये क्या इक्वली लाइकली है, जैसे कि अगर बरसात का दिन है तो उसमें बहुत ज्यादा रहता है चांस, ठीक है ना, कि बारिश रहे, तो वो इक्वली लाइकली नहीं है, जैसे चांस है भी नहीं भी है, ठीक है। तो आपका कोई कोई इवेंट जो होता है वो इक्वली लाइकली होता है, जिसका बिल्कुल एक ही तरह का होता है, फेसेस भार हर चीज, और कोई कोई इवेंट क्या होता है इक्वली लाइकली नहीं होता है, जैसे ड्राइवर अटेम्प्ट्स द, फर्स्ट ऑप्शन है आपका
यहाँ पर देखिए, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है? तो इसके लिए क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है, ये तो ड्राइवर पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरह से स्टार्ट किया गया है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है ये वाली घटना, ठीक है। अब अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिसेस द शॉट। अगर वो शूट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेगा, मतलब बास्केटबॉल में जाएगा तो ये होगा कि नहीं होगा, तो ये भी क्या है, प्लेयर पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ठीक है ना। A trial is made to answer true or false question. The answer is right or wrong. अगर कोई ट्रायल में क्या है, ट्रू और फॉल्स है, तो आंसर राइट होगा कि रॉन्ग होगा, ये तो इक्वली लाइक है, क्योंकि अगर ट्रू या फॉल्स तो ये क्या है, राइट या रॉन्ग होगा, तो ये क्या है आपका, इक्वली लाइकली है, ये वाला बस आपका क्या है बेटा, इक्वली लाइकली है। अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और ए गर्ल, तो ये भी क्या है आपका, इक्वली लाइकली है, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? यानी कि हम कॉइन्स को ही क्यों लेते हैं जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई गेम होता है, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, तो हर में हम क्या करते हैं, कॉइन को उछाल के ही डिसाइड करते हैं। तो कॉइन को क्यों उछाला जाता है, जिससे पता चल जाए कि ये क्यों, कौन पहले खेलेगा। तो ये एक जो है उसका फेस क्या माना जाता है, हेड, और दूसरा फेस क्या माना जाता है, टेल। ये देखिए, जिस फेस में क्या लिखी होती है, संख्या लिखी होती है, उसे हम टेल कहते हैं, और जिस फेस में क्या बना होता है, शेर का सर बना होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, हेड। जो अशोक की लाट से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हेड, ठीक है। तो जो भी हम लेते हैं क्वाइंस, उसमें एक तरफ आप देखिएगा, जैसे 50 पैसे का है क्वाइंस, या आपका 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, तो आप क्या देखते हैं, एक तरफ क्या होता है, उसमें शेर का जो है वो सर बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेड, और दूसरी तरफ जिसमें संख्या लिखी है उसे हम क्या कहेंगे, टेल कहेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वली लाइकली होती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम, हेड आने की भी और टेल आने की भी, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसका आंसर क्या है, बस इक्वली लाइकली होते हैं ये आपके, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छा चैप्टर है। LIK एल रबड़ ले लेते बेटा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे सवाल जो हैं प्रोबेबिलिटी के बहुत ही इजी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए, और इसके आगे के सवाल हम अपनी अगली वीडियो में डालेंगे। और हमने ट्रिग्नोमेट्री, सर्किल और सब जो है पॉलिनोमियल, ये सब पढ़ा दिया है, उस सब की PDF भी देखिए। खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है।